एसपी विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब पर बयान दिया तो महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में सियासत जारी है। अबू आजमी के बयान पर सीएम योगी ने जोरदार वार किया है। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम भी अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखते हैं। लगता है समाजवादी पार्टी का अपने विधायकों से नियंत्रण खत्म हो रहा है। सीएम योगी ने अबू आजमी को बर्खास्त न करने पर भी सवाल उठाया, जिस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि निलंबन से सच की जुबान पर ताला नहीं लगाया जा सकता है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। मुझे बैन कर रहे हो। देखो मेरे पास ये कागज़ भी है। ये आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि किस मुग़ल शासक के शासनकाल में शासक प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोज़गार दिया गया था, हुमायूं, शाहजहां, अकबर या औरंगज़ेब? ये सवाल पूछा गया है। अब इसमें जो है, इसमें कह रहे हैं कि सबसे अच्छा शासक जो था वो औरंगज़ेब। इसका रिप्लाई है, सही रिप्लाई है औरंगज़ेब। तो मैं क्या कहूँ? अच्छा शासक कहूँगा नहीं, जो हमारे मुस्लिम हिंदू सबको साथ लेकर चलते हैं। मुस्लिम होने के बाद भी सबसे ज़्यादा हिंदुओं को इन मुग़ल बादशाहों में इन्होंने अगर अपने इंसाफ दिया तो मैं अच्छा कहूँ, ख़राब कहूँ? मैंने यही चीज़ें जो हिस्टोरियन ने कहा था वही दोहरा दिया मैंने। और ऐसे में बड़े सवाल, औरंगजेब पर सियासी क्लेश, सीएम योगी बनाम अखिलेश। आक्रांताओं से विपक्ष को प्रेम, तुष्टीकरण के लिए सियासी गेम। औरंगजेब को एसपी आदर्श मान रही अखिलेश की ये सियासत सही। औरंगजेब पर अखिलेश का समर्थन, क्या है समाजवादी पार्टी का मन? एसपी औरंगजेब कनेक्शन, आजमी पर क्या होगा एक्शन? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। कपीश जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा है, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने समर्थन कर दिया है अबू आजमी के बयान को। उन्होंने कहा कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है और विधायक और सांसद बेखौफ रहेंगे, डरने वाली बात नहीं है। राहुल भाई, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कह दें कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सच कहा है, और वो इसलिए कि किसी व्यक्ति के अपने विचार भी ना हो, वो हिस्टोरियन के जो विचार थे उसको रखा हो, और बावजूद इसके वो क्षमा मांग चुके हो कि अगर इससे भी किसी की भावना को ठेस पहुंच रहा है तो हम अपनी बात वापस लेते। बावजूद इसके अगर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, ना तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, भारतीय न्याय संहिता या न्याय सुरक्षा संहिता में कहीं नहीं है, किसी स्पेशल एक्ट के तहत नहीं है, राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में के अंदर नहीं है। तो मुझे आप बताओ कि आपने निलंबित कैसे किया, जबकि भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप भारत के संविधान को रौंद रहे हैं, आप भारत के संविधान के साथ नहीं खड़े हैं। जिन जनता ने उनको जिता करके अपने प्रतिनिधि के लिए भेजा है, आप उनको अकारण निकाल रहे हैं। क्या नियमावली है निलंबन की, जरा विधायक के हमें शरद जी बताएंगे, और ये भी बता देंगे कि उन्होंने जो ये बात औरंगजेब के लिए कही, जिस हिस्टोरियन का उन्होंने जिक्र किया, क्या आईएएस और पीसीएस में मुगल कालीन एम्पायर अब नहीं पढ़ाए जाते? क्या आपने बैन कर दिया है पढ़ना और पढ़ाना? क्या इनके पक्ष या विपक्ष में इनकी जो टिप्पणियां रही हैं तमाम इतिहासकारों को, उनको जिक्र कर देना इस देश के लिए राजद्रोह है? और अगर है तो ये भी हमको बताइए कि किस कानून से है। हमें तो हंसी आती है इस बात की कि भारत में जो परतंत्र था वो भी मुगल काल के अंदर उस समय के बादशाह आपस में लड़ा करते थे, लेकिन आप मुझे बताओ भारत जब स्वतंत्र हुआ
और भारत के 2 टुकड़े करने वाले जिन्ना की तारीफ आडवाणी साहब ने की। उन्होंने बकायदा कहा कि सेकुलर हैं, उनके मजार पे जाके चादर चढ़ाई, उनके लिए किताब लिखी जिसने इस भारत को 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे व्यक्ति जिसने प्रत्येक स्वतंत्र भारतीय नागरिक के अधिकारों को कुचलने का काम किया, इस देश को बांटने का काम किया, वहां एक गृह मंत्री होते हुए, एक डिप्टी मुख्यमंत्री होते हुए, जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने किया, तब तो वो कमबख्त नहीं हुए जो योगी जी कमबख्त बता रहे हैं संवैधानिक पद पर बैठ करके। और ऐसे लोगों को आपने तमाम भारत रत्न जैसे तमाम पुरस्कारों से किया, उनका निलंबन सांसद पद से नहीं किया, उनका आपने मंत्री पद से निलंबन नहीं किया, किसी ने माफी नहीं मांगी, आडवाणी जी ने अपनी बात वापस नहीं रखी। तो मुझे बताइए इस भारत में डिस्पैरिटी क्यों? बिल्कुल ये इसलिए है कि यहां मुसलमान और पिछड़े अगर हैं तो उन पे भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है, उनकी शक्तियों को कुचलने का काम कर रही है, चुने हुए व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से निलंबित करने का काम कर रही है। ऐसा है क्या शरद त्रिवेदी जी? राजपूत जी, बहुत अच्छी बात आज मुझे लगी कि मेरे भाई और मित्र कपीश जी ने कहा कि साहब जिन्ना तो बुरा आदमी है, क्योंकि इससे पहले जब अखिलेश जी ने कहा था, उनकी तुलना करी थी सरदार पटेल जी से, नेहरू जी से और गांधी जी से, तो ये आज तो पहली बार पता चला कि वो तो बुरे आदमी थे, वो तो बड़े महान मसीहा थे। और जो कई बार ये बात कही जाती है कि आडवाणी जी ने जो पाकिस्तान में जाके उनकी मजार पे चादर चढ़ाई है, ये एक औपचारिकता है। जिन गांधी जी ने अंग्रेजों की जड़ों में मट्ठा भरा, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वहां की रानी जो है क्वीन एलिजाबेथ आती हैं और उनकी समाधि पे दिल्ली में आके और वो वहां पे फूल चढ़ाती हैं, वहां पे अपने जो शीश नवाती हैं। तो ये एक महज औपचारिकता है। तो क्या आडवाणी जी ने वहां जाके कराया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि भारत में हम क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे जो बात हो रही है आजम खान अबू आजमी जी की, ये उनका किरदार पहले भी रहा है। और औरंगजेब जिनके आराध्य हैं, ये औरंगजेब मुसलमानों के आराध्य नहीं है। मैंने कई चैनलों पे कहा है कि ये 50-60 मुस्लिम नेता हैं जिनके पापों का प्रायश्चित पूरा समाज कर रहा है। एक पार्टी है, वो 3 उनकी जनरेशन है, वो जाके बाबर की मजार पे वहां मत्था टेकने जाती है काबुल में 58 में, 69 में और 2005 में। नेहरू जी, इंदिरा जी और राहुल जी वहां पे गए थे। लेकिन ठीक है, वो एक उनके आराध्य हैं, वो उनको मानते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अगर बाबर को अपना आराध्य मानते हैं, आप औरंगजेब को अपना आराध्य मानते हैं, भारत नहीं मानता है। भारत शिवाजी को अपना आराध्य मानता है, संभाजी महाराज को अपना आराध्य मानता है। तो अगर ये इसमें कोई आपको अगर परहेज है कि साहब आपको अबू आजमी जी अगर औरंगजेब को मसीहा घोषित कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये कम से कम जनता के सामने आ तो रहा है कि असलियत क्या है। तो ये जो कहानी आज गढ़ी जा रही है कि साहब ये औरंगजेब की अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो ये विचारों की अभिव्यक्ति है, तो आप मुझे बता दीजिए विश्व के किस देश में हिटलर के नाम पे सड़क बनी है या मुसोलिनी के नाम पे प्लाजा बना है? यहां उस देश में हो रहा है जिस देश में औरंगजेब ने अपनी क्रूर हरकतें करी, जिसने अपने सगे भाइयों को मारा, जिसने अपने बाप को बंदी बनाया, जिसने जजिया लगाया, जिसने हजारों मंदिर तोड़े। और मंदिर तोड़ना एक सेकुलर जो शासक रहा है उसके लिए एक आम सी बात है कि सांप्रदायिक जो मंदिर है उनका तोड़ना चाहिए। लेकिन तोड़ने के बाद 2 सितंबर 1669 में उन्होंने दूसरा निर्देश दिया कि जो केशव देव टेम्पल जो मथुरा में है उसको तोड़ के उसकी मूर्तियों को आगरा लाया जाए और जहां नारा जो मस्जिद है आगरा में उसके सामने उसको बिछाया जाए, ताकि हम जलील करेंगे लोगों को। आप तोड़ रहे हैं, ठीक है तोड़िए, वो एक सेकुलर जो देश का और सेकुलर जो नेता है उसका कर्तव्य है हिंदू मंदिरों को तोड़ना। लेकिन जब आप वहां पे जलील कर रहे हैं कि नहीं साहब हम आपके सर पे बैठ के करेंगे। अगर वो काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ना चाहते थे, बहुत अच्छी बात है, आपने तोड़ा क्योंकि आप सेकुलर हैं, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं तोड़ा, उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दी ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि साहब ये मस्जिद के ऊपर, मंदिर के ऊपर हम अपने हमारी हुकूमत है, उसके ऊपर मंदिर बना सकते हैं। तो ये कहानी आज कम से कम ये चीज सामने आ रही है, कौन किसका आराध्य है, कौन किसका देवता है, कौन किसको अपना नेता मानता है, ये चीज आज सामने आ गई है। नहीं तो हमें नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए ऐसा कुछ है, विजय कौशिक जी। अब शरद जी ने तो देखिए, हमारे लिए सर्वधर्म सद्भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ इतिहास में जिन लोगों ने भारत के लोगों पर
विशेष तौर पर हिंदुओं पर जुल्म किए, उनको महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है, पहली बात। दूसरी बात, भारत के ऊपर हमला करने वाले जो मुस्लिम थे वो चंद्र आक्रांता के तौर पर आए थे, जो उन्होंने भारत के अंदर आकर हिंदुओं को तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। और इस तरह से अगर भारत के अंदर देखा जाए तो जितने भी मुसलमान हैं वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, वो मुसलमान जो हिंदू से मुसलमान बने, जिनकी रगों में भारतीयता है, जिनकी रगों में हिंदुओं का खून है। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का काम अगर अबू आजमी जैसे लोग कर रहे हैं, महिमा मंडित करके औरंगजेब को, अरे भाई, जो औरंगजेब इंसानियत का दुश्मन था कि जो मंदिर तोड़कर मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनवाता था या हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता था, उसको किस नजरिए से एक सही इंसान कहा जा सकता है या धार्मिक व्यक्ति कहा जा सकता है, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को भी देखना बहुत जरूरी है, जो आज देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, रोजगार के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और तमाम जितनी भी समस्याएं, चाहे वो विदेशी पूंजी निवेश की बात है, चाहे वो विदेश व्यापार घाटे की बात है, चाहे वो भारत सरकार के घोटाले हैं, उनको छिपाने की बात है। उनसे छिपाने के लिए कहीं ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है, कहीं ये राजपूत गुजरों का खेल खेल रही है। समाज को बांटने का काम आज भाजपा हर स्तर पर कर रही है, जिससे जनता इनसे सवाल ना पूछ सके। अरे भाई योगी जी, मैं आपसे पूछता हूं, चलो अबू आजमी ने कोई गलती की, आपको तो ये कहना चाहिए कि भाई हम रोजगार के मुद्दे पर ये राय रखते हैं, हम विकास के मुद्दे पर ये राय रखते हैं। गंगा जो जहरीली हो चुकी है ऑन रिकॉर्ड, जिसके चलते वर्षों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गंगा किनारे बसे शहरों में कैंसर बढ़ रहा है, उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। औरंगजेब को कब तक लेकर बैठे रहेंगे योगी जी? और किस किस मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे? और ढूंढ लीजिए, अगर उनसे देश का भला होता है उन मंदिरों को ढूंढने से, तो हम बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। और हम तो देश के मुसलमानों से आग्रह करते हैं कि भैया जहां पर भी ये भाजपा वाले दावा करें कि भैया आइए, और आप देश के जितने भी मुसलमान हैं जहां भी ये देखें कि किसी मंदिर में पूजा नहीं हो रही या वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वहां जाकर धरना प्रदर्शन करें और हिंदुओं को चेताएं कि भैया ये इस मंदिर की दुर्दशा हो रही है, इसको ठीक कराइए। जो हिंदू गायों की बात करता है, गऊ को माता मानता है, आज जहां भी गाय अगर सड़कों पर कूड़ा खाती हुई नजर आए तो मुसलमानों को इस बात का विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई योगी जी कहाँ हैं, उनको इन गायों की देखभाल करनी चाहिए। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। सही बात। और इसके साथ साथ मैं अन्य सहयोगियों को भी आग्रह करूंगा, कहावत भी बनती है तो वो राम राम पर ही बनती है, किसी दूसरे धर्म के देवी देवता पर तो नहीं बन सकती। नहीं, वो इसलिए नहीं बन सकती ना, क्योंकि इस्लाम तो तलवार की नोक पर, सुने एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी को अरे सुनिए ना, क्या देंगे उसका जवाब ले लीजिए ना, उसका जवाब ले लीजिए कि राम राम क्यों आता है। क्योंकि न राम से पहले कुछ था, न राम के बाद में कुछ था। मक्का मदीना में भी मूर्तियों की पूजा होती थी, सारे हिंदू थे। आज अच्छी बात राम का नाम आता है। आप लोगों ने कह दी, जैसे कपिल जी ने कह दिया कि जिन्ना सही आदमी नहीं थे, लेकिन चुनाव के दौरान जिन्ना का नाम उन्होंने लिया। आपने कह दिया कि वहां मूर्तियों की पूजा होती थी, बहुत से लोग मानते हैं ऐसा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है भाई साहब, सुनिए। जो चीजें आप लोग बोले ऑन रिकॉर्ड है ना, कुछ कहना चाह रहे थे कपिल जी काफी देर से। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैंने निलंबन के कारण पे कहा और ये कहा कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अब जो विचार उन्होंने अभिव्यक्त किए एक हिस्टोरियन के अनुसार, अगर वो उनके अनुसार भी होते तो भी निलंबन का कारण नहीं बनता, क्योंकि कोई क्राइम नहीं है, कोई विधानसभा के नियम के विरुद्ध नहीं। ये कोई नियम बताने के लिए तैयार नहीं, इसके मतलब अभिव्यक्ति के नहीं। राहुल भाई प्लीज, ना 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 ना, उस पर बहस करने बैठे नहीं है। देश के संविधान को रौंदने वाले के ऊपर बहस नहीं करेंगे, मुगल एम्परर पे करेंगे। नहीं बैठे हैं,
नहीं तो जिन्ना नहीं, पे अगर कर लो ना, फिर बोलने आप की बताओ किस आजादी पे है तो करना है? आप कभी समाजवादी निलंबन पार्टी का जिक्र अपने किए आप हो को कि नहीं, आप ये बताओ। कहते हैं हमारे आप ये कृष्ण बताओ, आराध्य निलंबन हैं। का जिक्र किए हो कि नहीं आप? सैफई परिवार कहता हमें है कि आप कृष्ण ये बता आराध्य है। दीजिए कभी कि उन्होंने बोला है आईएएस क्या कि ऑफिशियल्स औरंगजेब की वजह से में मुगल हमारे आराध्य एम्परर को सही पढ़ाए जगह नहीं जाते मिल हैं रही या है। कि बंद हो गए? कभी यूपीएससी की तैयारी की है राहुल भाई आपने? वही तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कभी जो जीके का इम्तिहान दिया किसी भी अभी उसका? विजय कौशिक जी ने नहीं, आपको हमें तो अगर पढ़ाया दिया गया है। होता अकबर तो अकबर इस बाबर मुहावरे की हुमायूं, बात आप नहीं यही सब करते तो कि मुंह पढ़ाया में गया राम हमें। बगल में छुरी। क्या बचपन में भी आपको नहीं पढ़ाया गया कि मुंह वही में तो राम कह रहे बगल हैं में ना। छुरी? आप तो किसी अनपढ़ की तरह बात कर रहे हैं। आप तो वही कह रहे हैं ना जो कपिल मुहावरे श्रीवास्तव जी। चलते आ रहे हैं, ये जो आप समाजवाद उनको का भी खड़े चोला करके ओढ़ के आप रह रहे बात हैं। करने बैठे हुए हैं आपने ना। अपने पिताजी से पूछा था क्या कपिल कि मुंह में श्रीवास्तव राम जी। बगल में छुरी है? किसने कहा? कपिल श्रीवास्तव जी, नहीं, मुझे आप व्यक्तिगत ना बताइए, होइए। क्या व्यक्तिगत ना बददिमागी होइए। की बातें करते हो आप? व्यक्तिगत ना होइए। आपको भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा व्यक्तिगत चलाना ना चलाओ, होइए कौन आप। रोक रहा है तुम्हें? व्यक्तिगत ना होइए लेकिन कम से कपिल कम अनपढ़ों श्रीवास्तव की जी। तरह बात तो ना करो। कपिल आप कम श्रीवास्तव से जी, कम एक व्यक्तिगत एंकर ना और होइए। अनपढ़ जैसा बिहेव मत किया करो। कभी हिस्ट्री पढ़ी है आपने? नाम भी सनातनी रखे, लेकिन काम पता नहीं आपका क्या है। जुबान भी नहीं, वैसे ही आपको आपकी समझ में नहीं आ रहा है। गजब बातें कर रहे हैं आप। अपने वेतन पाने यहाँ के जिन्ना लिए की बात आप करके कितने जब बड़े अपनी बारी हुई खरीद तो गुलाम उंगली बन उठा चुके हैं, दिए। ये दिखाई दे रहा है। कपिल श्रीवास्तव कि जी, जिस एंकर यही को ये प्रश्न ना है मालूम कि हो आप कि लोग- मुहावरे आप में लोगों का मटिया मुंह में में तो राम रखा बगल है। में छुरी का क्या अर्थ होता है? उसको अनपढ़ ना कहूं तो क्या कहूं? वही कपिल श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताओ, मुंह में अनपढ़ किसी कहूं और कि ना कहूं? धर्म के IAS में लोगों मुगल का नाम एम्परर रखकर पढ़ाए बोल के जाते देखिए, हैं और वही उसको छुरी बैन क्या नहीं होगी किया गया आपको पता भारतीय नहीं। जनता पार्टी की शरद भी त्रिवेदी सरकार जी, में और कांग्रेस की शरद सरकार त्रिवेदी जी, में। देखिए क्या ये अनपढ़ों की प्रेम तरह से देखिए, डिबेट करा रहे हो आप? प्रेम देखिए। ये अखिलेश का खुला समर्थन, मैं प्रवक्ता सनातन को तो बदनाम करते ही है और दूसरों को बता रहे हैं अनपढ़। पढ़ा लिखा हूं, यहां बैठा हूं कपिल श्रीवास्तव जी, नहीं तो आपकी तरह नरगल बातें करता मैं। शरद त्रिवेदी जी, खुला समर्थन है उनके लिए। औरंगजेब भी अच्छे हैं, बाबर भी, अकबर सब अच्छे हैं। आप क्या कर सकते हैं? आपने कहा ना कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया, ये तोड़वाया। एक लोगों की सरकार थी, वहां तो पूजा पाठ बंद करवा दी थी, उसमें क्या है? ये देखिए, राम मंदिर जो है उसमें हमारे भक्त 70 साल इसलिए नहीं जा सके क्योंकि हमारा सेकुलर फ्रंट उसको रोक रहा था। अगर सेकुलर फ्रंट ना होता तो किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं थी। वहां मुसलमान भी गए पूजा करने, मोहम्मद शमी स्नान करने गए हैं प्रयागराज में, लेकिन समस्या सेकुलर फ्रंट की है। मैंने कभी भी किसी भी चैनल में मुसलमानों का नाम नहीं लिया है। यह समस्या हमारे सेकुलर फ्रंट की है, जिनका वोट बैंक एक है, जो तथाकथित इनके जो सेकुलर लोग हैं, जो इनका वोट बैंक है, इनको लगता है कि साहब अगर हम औरंगजेब का नाम लेंगे, बाबर का नाम लेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का नाम लेंगे तो उससे हमारा सेकुलर वोट इकट्ठा होगा। विजय कौशिक जी ने एक बात कही कि औरंगजेब इंसानियत का दुश्मन था, लेकिन दिल्ली में तो है औरंगजेब रोड। नहीं, दिल्ली में औरंगजेब रोड है, दिल्ली में महाराणा प्रताप रोड नहीं है, दिल्ली में शिवाजी रोड नहीं है, औरंगजेब रोड है, अकबर रोड है, महाराणा प्रताप रोड नहीं है, संभाजी रोड नहीं है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि कौन जिसका जो आराध्य है वो उसी के नाम से करेगा। दिल्ली में आप देख लें कि जितने भी नाम रखे गए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस का जो दफ्तर है वो अकबर रोड पे है और भारतीय जनता पार्टी का जो पहले दफ्तर था वो अशोक रोड पे था। तो ये चीज सामने आ रही है कि साहब कौन किसके साथ खड़ा है, कौन देशद्रोहियों के साथ खड़ा है, कौन और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा है। ये वो लोग हैं जो रात में 3:30 बजे उठा के हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को बैठाते हैं कि साहब आप जो है अफजल गुरु को फांसी चढ़ने से रोक लीजिए, इतना बड़ा वो देवता है, इतना बड़ा मसीहा है, जो फांसी चढ़ जाएगा तो देश टूट जाएगा। ये समस्या सिर्फ ये भी कहना है कि अगर इतिहास में गलत है तो उसे अब सही किया जाए। विजय कौशिक जी की सरकारें रही देश में कई बार, प्रदेशों में, तो वो सही किया जाए। से इनकी सरकार चल रही है, क्यों नहीं इन्होंने मुगल एम्परर को समाप्त कर दिया? कपिल जी, आप ही का सवाल तो कर रहा हूं मैं। क्यों IAS और PCS और जीके में ये पूछा जाता है? कितना चिल्लाते हैं आप? कक्षा 6 से लेके हायर क्लासेस में क्यों पढ़ाया कपिल जाता श्रीवास्तव है? की आवाज कम की जाए। क्यों उनकी बनाई हुई इमारत को? शरद त्रिवेदी जी, राजपूत जी, दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रखा गया है। यह नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुगल सराय हमने नहीं रखा था, मुगल सराय कांग्रेस की सरकार ने रखा था। ये जो इलाहाबाद जो है, जो दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था, उसके नाम पे इलाहाबाद का नाम था, वो नाम हमने बदला है।
तो ये समस्या सेकुलर फ्रंट जो है वो आज जो जिस धरातल पे पहुंच गया है उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनके लिए जो उनके आराध्य हैं उनका सेकुलर आप लोग बनते हैं लेकिन है नहीं, ये आरोप है। और आप लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या बताया आपने? आप लोग सेकुलर बनते हैं लेकिन है नहीं। सेकुलर में सेकुलर, हाँ हाँ सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। जी 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 जी। देखिए, पहली बात यह है कि हम हैं या नहीं हैं ये देश की जनता जानती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाजपा तो बिल्कुल भी नहीं है धर्मनिरपेक्ष। क्यों? क्योंकि जो खुलेआम इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, जिनके राज में दिल्ली के अंदर कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हरियाणा के अंदर हुए, यूपी के अंदर हुए, पूरे देश को बांट रखा है। तो ये तो तय है कि भाजपा कहीं से भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। लेकिन इनका जो जातिगत आधार है वो भी इस आधार पर है कि केवल और केवल हिंदुओं को बरगलाया जाए। उनके रोजगार छीनने का काम भाजपा कर रही है, उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। एक तरफ मुलायम सिंह यादव को हिंदुओं का हत्यारा बताती थी, दूसरी तरफ उन्हीं मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्मश्री देने का, सम्मानित करने का काम भाजपा की केंद्र की सरकार करती है। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम नहीं है तो क्या है? मैं ये कह रहा हूं, क्या सड़कों के नाम बदलने में 10-10, 20-20 साल लगते हैं क्या? पिछले मान लीजिए 10 साल भाजपा की सरकार रही है, तो भाजपा ने दिल्ली की सड़कों के नाम क्यों नहीं बदल दिए? ये अंग्रेजों के समय के नाम चले आ रहे हैं या ये कांग्रेस ने रखे थे? फिर देश के लोगों को तो खुशी होनी चाहिए कि आप गर्व के साथ अकबर रोड पर थूक देते हैं चलते फिरते। तो किसका अपमान हो रहा है बताइए मुझे। तो ये जो राजनीति है, घटिया राजनीति भाजपा की, इस पर बैन लगना चाहिए। विजय कौशिक जी, ये कैसे? मैं तो सही कह रहा हूं, नहीं सही कह रहा हूं। मैं गलत क्या कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं। भैया आपने नाम क्यों नहीं बदल दिए? आप खूब इज्जत कीजिए उनकी, अगर आपकी नजरों में इज्जत है तो। पढ़ाई के हिंदुओं के रोजगार क्यों छीन पढ़ा है? अकबर महान सबने पढ़ा, बाबर हुमायूं के बारे में सबने पढ़ा है। तो क्या कांग्रेस ने लिखा था क्या वो इतिहास? नहीं, वो अकबर महान कोई पदवी थी, हमें तो क्या नहीं वो कांग्रेस ने बनाई? पढ़ाई के दौरान ये तो नहीं था ना। शिवाजी महान, तो वो किताबें कांग्रेस ने महाराणा लिखी थी प्रताप क्या? महान, संभाजी महाराज महान, कभी पढ़ाया नहीं गया था हम लोग। अरे क्यों नहीं लिखा? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अगर आप ये बात कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। महाराणा प्रताप की कहानियां बचपन से हमने खूब पढ़ी है, देशभक्तों की कहानियां। ना पढ़ी होती तो आज आप उनकी बात भी ना कर रहे होते। पढ़ा होता तब आप उनकी बात भी नहीं कर रहे होते। शिवाजी और संभाजी भी पढ़ाया गया इतिहास में। आप अरे कौन कहता है कि आपको कैसे पता चला? मेरी बात। अरे एक जगह भाजपा के एक जगह पर से भाजपा के मित्र ये बताएं, एक करने के लिए कोशिश भी नहीं की है। अरे आपको ये कह रहा मेरी बात सुनिए, अच्छे शासक भाजपा के लोगों के मुताबिक जो है वो 2014 में आजाद हुआ है, तो आपके इस ज्ञान के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भाजपा के लोगों के मुताबिक शिवाजी का जो चरित्र है वो 2014 के बाद ही लोगों के सामने आया है। तो इनका हल हमारे पास नहीं है। फालतू की बात भाजपा के लोगों के ज्ञान पे कह रहे हैं कि हिस्ट्री के किताब में शिवाजी भी पढ़ाया जाता है, संभाजी भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, है ना? और होलकर का पूरा परिवार पढ़ाया जाता है, सिंधिया का भी पढ़ाया जाता है। अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब मुगलों का पूरा पढ़ाया जाता है, वो चीज नहीं है। अब मुगलों का भी पूरा पढ़ाया जाता है। आप बताओ ना कि भारत को कितने कालों में बांटा गया है? भारत के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया? वही तो कह रहे हैं ना, आप बताओ। अरे आप मुझसे कहेंगे मिडल हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री काल में बांटा गया है। अब फिर क्या मुझसे हिस्ट्री के बारे में बात करने बैठ गए आप। कपिल श्रीवास्तव जी कहाँ बात कर रहे हैं आप? जब कहाँ पढ़ाई होती है? गजब की बातें कर रहे हैं आप। जैसी बातें कर रहे हैं आप, गजब बातें कर रहे हैं। एशियन हिस्ट्री में क्या था, मिडल हिस्ट्री में क्या था? शिवाजी का इतिहास नहीं पढ़ा, आधुनिक इतिहास क्या है? और अगर नहीं पढ़ा, इतिहासकार वैसे ही है, हम लोग दोषी नहीं है। इतिहासकार वैसे ही है जैसे कांग्रेस के टाइम में इतिहास लिख दिया गया, आपके टाइम में इतिहास लिख दिया गया, शिवाजी वही पढ़ाया गया। चलिए कपिल जी, आप लोगों के लिए औरंगजेब अच्छे हैं तो अच्छे हैं, क्या कर सकते हैं? बोलने का अधिकार तो हमारा संविधान देता है, कोई बात नहीं। औरंगजेब आप लोगों के लिए अच्छे हैं तो अच्छे हैं, उसमें क्या है? नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। एक चश्मे से देख, और इसीलिए बार बार हमें लगता है डिप्टी सीएम कहते हैं, उसका आकलन किया जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की आत्मा में औरंगजेब
औरंगजेब की आत्मा बसती है। अब तात्पर्य समझिए, जिस तरीके से इनकी 12 से 17 की सरकार रही, उस दौरान क्या तस्वीर आई थी लखनऊ से, वो सबने देखा था। लेकिन सवाल यही है कि एक क्रूर शासक के नाम पर यह राजनीति क्या सही है? क्या औरंगजेब का नाम लेना सही है या उस पर सियासत सही है? और गलत बयानबाजी पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं। दो टूक में इतना ही।